खूब दावतें उड़ाने के बाद ईद के तीसरे रोज सैर व तफरीह का प्लान। बच्चों ने प्लान बना लिया, आज भी खूब एंजॉय करना है, जो ईदी बची है उसे खर्च करना है। सियाहती मकामात पर रश, ईद के दिनों में सयाहों की बड़ी तादाद पहाड़ी इलाकों में पहुंच गई। ईद का दूसरा रोज बिरयानी, कोरमा, मटन कड़ाही और रोस्ट पर खूब हाथ साफ किया गया। खवातीन ने मीठे में फ्रूट राइफल, शीर खुरमा भी मेहमानों को पेश किया। ख्वाबों से फरागत के बाद शहरियों का तफरीही मकामात का रुख, छोटे बच्चे भी वालिदैन के हमरा बन ठन कर पार्क्स में जा पहुंचे। खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियां की। ईद का दूसरा दिन ससुरालियों के नाम रहा। ईद के दूसरे दिन ससुराल ना जाना घर में लड़ाई को दावत देना है। शहरी कहते हैं ईद के दूसरे दिन को ससुराल डे कहना चाहिए, क्योंकि ईद का दूसरा दिन होता ही ससुराल जाने के लिए है। मेरे कज़न थे, मैं उनसे कहता था कि आप जो है ना घर में टाइम दिया करें। वो कह रहे कि जब आपकी शादी होगी पता चलेगा। ये सेकंड डे ससुराल डे है और इसको जो है ना वो कहते हैं हम दरबार जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे फिर घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी जाना चाहिए ससुराल में। ईद को भरपूर तरीके से मनाने के लिए लाहौरिये घरों से निकल आए। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। शाहदरा जेल रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। वार्डन ट्रैफिक की बहाली यकीनी बनाने में नाकाम नजर आए। शहरियों का कहना है फैमिलीज के हमरा घूमने निकले हैं, मगर ट्रैफिक ने सारा प्लान खराब कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने चौधरी सालिक हुसैन से चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आजम की सर्विसेज चीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मियां शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, नेवल चीफ और फजाइया के सरबराह को भी फोन किया, ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुमताज आलम दीन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की मुलाकात में नबीरा, रागिब नईमी और मुफ्ती इम्तियाज भी मौजूद थे। वजीर आजम ने ईद की मुबारकबाद दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। N133 में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में लीगी रहनुमाओं की आमद। रमजान सिद्दीक भट्टी, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, मियां सलीम एहसन शराफत की शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं ने परवेज मलिक मरहूम की यादों को ताज़ा किया और फातिह खानी भी की। उधर मुस्लिम लीग नून के MP बिलाल यासीन ने भी हल्के के कारकुनों से ईद मिली। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर और मलिक शफीक खोखर भी जौहर टाउन में कारकुनों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने भी लीगी कारकुनों को ईद की मुबारकबाद दी। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नोमान ने हल्के की आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर पर लाहौरियों की बेहतियाती, दर्जनों शहरी गैस्ट्रो और दस्तो इसहाल का शिकार। 24 घंटों के दौरान दर्जनों शहरी अस्पताल जा पहुंचे। जिना अस्पताल में 500 मरीज रिपोर्ट, सर्विसेज में 1600 मरीज आए। 250 की हालत तशवीशनाक रही। शहरी बदपरहेजी से एहतियात बरतें, हाथ साबुन से धोएं, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, डॉक्टर्स का मशवरा। बच्चों को बाजारी कुल्फियों, गोले और बाजारी खानों से भी परहेज की हिदायत। जिना अस्पताल के ICU में आते जदगी आग एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी आग के बायस धुएं से मरीज शदीद मुतासिर। अस्पताल अमला और ललाहिकीन ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लेस्को की गफलत, मुगलपुरा में बिजली का खंबा जमीन पर आ गिरा। गिरते खंबे की जद में आकर 2 रिक्शे तबाह, 2 राहगीर शदीद जख्मी। हाई वोल्टेज तारें सड़क पर बिखर गईं। इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज 1 रोजा निजी दौरे पर कतर रवाना। हमजा शहबाज 3.5 बरस बाद कतर में अपनी वालिदा से मुलाकात करेंगे। वजीर आला पंजाब अपनी वालिदा से मुलाकात के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे।
पंजाब में जारी आईनी और सियासी बहरान, गवर्नर पंजाब का ईद की छुट्टियों पर मुशावरती इजलास। उमर सरफराज चीमा ने ईद के दूसरे दिन भी आईनी माहिरीन से तवील मुलाकात की। गवर्नर अहम मुशावरती इजलास के बाद इस्लामाबाद रवाना, मुख्तलिफ आईनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। कमिश्नर लाहौर का फायर फाइटर्स डे पर रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, रेस्क्यू एहलकारों के साथ केक भी काटा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू शाहिद वहीद कमर की कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को ऑपरेशनल ब्रीफिंग। कमिश्नर लाहौर का ईद पर ड्यूटी करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन। कमिश्नर लाहौर का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शालीमार का दौरा, बच्चों में ईद तोहफे तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर का केनाल रोड, हरबंसपुरा और मुगलपुरा का दौरा, फराइज की अंजाम दही में मसरूफ ट्रैफिक वार्डन। LWMC एहलकारों को शाबाश दी और ईदी के साथ मिठाई भी पेश की। जिले इंतजामिया का मिशन क्लीन लाहौर जारी, ईद के दूसरे रोज भी अफसरान के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। DC लाहौर ने शादमान और इचरा में सफाई सुथराई का मुआयना किया, वर्कर्स की हाजिरी चेक की। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राफिया हैदर का गुज़श्ता रोज 6200 मेट्रिक टन वेस्ट ठिकाने लगाने का दावा। सूबाई हुकूमत का कंज्यूमर एक्ट 2005 को मजीद फाल करने का फैसला। बढ़ती आबादी केसेस की तादाद के पेश नज़र लाहौर में अदालतें 2 करने पर गौर। शिकायत के अजाले के लिए सारिफ को अदालत से रुजू करने की सहूलत बआसानी मुयस्सर होगी। फितर का रोज हो या कोई और खुशी के लम्हात, मिठाइयाँ बतौर तोहफा देना लाहौरियों की कदीम रिवायत। मीठी ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए केक और मिठाइयों की खरीदारी अरूज पर। शहरियों का अपने घर और अजीज़ो अकारिब के लिए मिठाइयाँ और केक खरीदने के लिए बेकरीज पर रश। मिठाइयों की बजाय मुख्तलिफ इकसाम के केक की डिमांड बढ़ गई। गम की जागीर विरासत में मिली है मुझे, गमों से चूर दारुशफ़क़त में मुकीम बच्चे भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। बच्चे नए कपड़े और चमकते जूते पहनकर खुशी से सरशार। बेशतर बच्चे रिश्तेदारों के साथ ईद मनाने चले गए, बाज़ अपनों के साथ ईद मनाने के मुंतज़िर। वालिदैन से महरूम बच्चों का कहना है कि आज माँ की आगोश और बाप की शफ़क़त बहुत याद आती है। ईद का दूसरा रोज फाउंटेन हाउस के मकीनों ने अपनों के इंतजार में गुजारा। ज़हनी अमराज में मुब्तला फाउंटेन हाउस के मकीन अहले खाना के बगैर अफसुर्दा रहे। ईद के बेहतरीन इंतजामात के बावजूद फाउंटेन हाउस के मकीन अपनों की राह तकते रहे। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी सिनेमा घरों में हाउसफुल। शहरियों की कसीर तादाद नई पाकिस्तानी फिल्में देखने सिनेमा घर पहुंच गई। ईद उल फितर पर 4 उर्दू और 3 पंजाबी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सालाना टेस्ट रैंकिंग जारी, पाकिस्तानी टीम 6 से 5वें नंबर पर आ गई, ऑस्ट्रेलिया की पहली पोजीशन बरकरार। और ईद के मौके पर पाकिस्तानी फुटबॉल शायकीन के लिए अच्छी खबर, PFF पर फीफा की पाबंदी के खात्मे की जानिब अमली इकदाम का आगाज। फीफा हाउस का चार्ज बाज़ाब्ता तौर पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले। ईद की छुट्टियों के बाद नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा हाउस से बाज़ाब्ता तौर पर काम का आगाज करेगी।